बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 126 से ऑनवर्ड। तो वीडियो को तो क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक क्लास में कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। हमारे चैनल को लाजमी जाके एक विजिट कीजिएगा, काफी सारे हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आज का लेक्चर है हमारा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो सिंपल प्रोग्राम बनाना नहीं होता, बल्कि बड़े और जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं उनको डिजाइन करना, उनको मैनेज करना होता है। जैसे कि बिल्डिंग या जो कार है उसका डिजाइन करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास चैलेंजेस हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास कॉस्ट में टाइम, पैसा और रिसोर्सेज है उसका एस्टिमेट लगाना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो प्रोजेक्ट होता है उसको मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ना एंड देन उसमें इंश्योर करना कि जो पार्ट्स हैं एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है। टीम मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन और प्रोग्रेस को मेजर करना। सॉफ्टवेयर के लिए रेडीमेड पार्ट में फैब्रिकेट कंपोनेंट जो है वो कम होते हैं, तो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर है वो स्क्रैच से बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसकी जो हमारे पास क्वालिटी मेजर्स हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें वियर एंड टियर नहीं होता, तो इसलिए जो क्वालिटी मेजर्स होते हैं वो करना थोड़ा टफ होता है। रिसर्च लेवल पे हमने फाइंड किया है तो पता चला कि दो रिसर्च लेवल होती हैं हमारे पास। पहले है प्रैक्टिशनरी और दूसरा है थियोरेटिशनरी, यानी वो प्रैक्टिकल टूल्स जो मेथड्स बनाती हैं और ये वो वाले टूल्स होती हैं जो थ्योरीज और फाउंडेशन बनाने की कोशिश करती हैं। तो इसकी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस क्या है? तो सोसाइटी का जो हर सिस्टम है वो बैंक, हेल्थ, डिफेंस, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर ने कभी एक्सीडेंट्स यानी सॉफ्टवेयर ने कई बड़े एक्सीडेंट्स क्रिएट किए हैं, न्यूक्लियर अटैक्स के फैसले, अलार्म, बैंक का लॉस, स्पेस प्रॉब्लम्स का लॉस एक्सेट्रा। अब गुड न्यूज हमारे पास एक है, उसको देख लेते हैं। तो से केस टूल क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी डेवलपमेंट को इजी कर रहे हैं। यानी ये टूल्स इसमें कौन से इंक्लूड है? प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटोटाइपिंग, जीयूआई डिजाइन, प्रोग्रामिंग और आईडीई। आईडीई को कहते हैं आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई की एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ हम यहाँ पे। तो कहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की जो इन्वायरमेंट है जो एडिटिंग का, पाइलिंग और जो टेस्टिंग एक जगह करने देते हैं। आगे बात कर लेते हैं 127 सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होते हैं? तो उसका मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर एक बार बनाने के बाद पूरी जिंदगी एक ही लाइफ साइकिल में चलता है, यानी यूज और मेंटेनेंस के साथ। लाइफ साइकिल जो मेन आइडिया होता है वो क्या होता है? जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो यूज करते वक्त एरर मिलती है, उन्हें फिक्स करना पड़ता है। तो कभी कभी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। कभी कभी जो प्रॉब्लम होते हैं वो फिक्स करते वक्त नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस में ये होता है कि जो ऑथर होता है उसके अलावा कोई और जो होता है हमारे पास प्रोग्रामर उस कोड को समझाने और मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। अगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उसका डिजाइन वो वीक होता है, जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती हैं। यानी कई केसेस में नया सिस्टम बनाना पुराने को मॉडिफाई करने से ज्यादा आसान लगता है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा इसमें? तो अगर डेवलपमेंट के जो दौरान है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत अगर डॉक्यूमेंटेशन और डिजाइन में की जाए तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, मॉड्यूल नंबर 8। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है एनालिसिस फेज में? तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो पहला स्टेप होता है, इस फेज का काम क्या होता है? तो डिसाइड करना कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्या उस पर क्या कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल उसमें टाइम, सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो कैसे अप्लाई होंगी। यूजर और जो सिस्टम उसके दिया में इंटरेक्शन कैसे होगी। प्रोसेस क्या होता है इसमें? जो स्टेट होल्डर्स होते हैं, लाइक जो काम करते हैं यूजर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, यानी अपनी नीड्स जो बताती हैं, जो उस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है यानी पॉसिबल है या नहीं है। रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी SRS कहा जाता है उसको। ये डॉक्यूमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन क्लाइंट्स एंड डेवलपर। प्रॉब्लम्स इसमें क्या आती है? कम्युनिकेशन गैप और जो चेंजिंग की रिक्वायरमेंट उसकी वजह से डिले और जो ओवररन्स होती हैं वो आ जाते हैं। बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो प्लान के बाद जो है उसमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसमें अक्सर लोग बीच में प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स बदल देते हैं। रेगुलर और जो क्लियर कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर के साथ वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम करना होता है। आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूल 29 की। तो डिजाइन फेज क्या होता है? ये फेज रिक्वायरमेंट की बात आता है। डिफरेंस क्या है इसमें? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डिजाइन में हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे करेगा। इस फेज का बेसिकली काम क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड करना, देन प्लान बनाना है कि प्रोग्राम किस तरह बिल्ड होगा, और फिर डायग्राम, ब्लूप्रिंट और जो मॉडलिंग है उस टेक्निक की यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग बन रही है तो जो रिक्वायरमेंट्स है एनालिसिस में डिसाइड होगा बिल्डिंग में 10 रूम होने चाहिए। डिजाइन फेज में बताएंगे कि रूम के लेआउट में राइटिंग पाइप का प्लान रेडी हो गया।
آگے لاسٹ ماڈیول ہے امپلیمنٹیشن فیز. تو یہ وہ اسٹیپ ہے جہاں ہم ایکچوئل کوڈنگ پروگرامنگ ہوتی ہے. یعنی اس فیز کا کیا کام ہوتا ہے؟ پروگرام لکھنا. تو اس فیز کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ پروگرام لکھنا, ڈیٹا بیس اور ڈیٹا فائلز بنانا, ڈیزائن کو ایکچوئل کوڈ رننگ میں کنورٹ کرنا. رول کون کون پلے کرتا ہے؟ پہلا ہے سافٹ ویئر انالسٹ, یعنی سسٹم انالسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو ریکوائرمنٹس اور جو ڈیٹا ڈیزائن ہے اس میں ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اس چیز کو. پھر لاسٹ میں کیا بات ہے کہ آج کل کے جو رولز ہیں وہ مکس ہو گئی ہیں, کہ بہت بڑے اینالسٹ بھی پروگرامر ہوتے ہیں, جو پروگرامر ہیں وہ بھی اینالسٹ جیسی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں. تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے چینل میں مزید اپڈیٹس آپ کو ٹائملی ملتے رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.